यो प्रधान भैया हमका पैसा देहन, यो प्रधान भैया पैसा दिए, यो प्रधान भैया पैसा दिए, कहो नाराज ना हो हमसे, सबके केम एक एक लगा देंगे बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। और आज परसेंटेज का अगला टाइप, ये अगला टाइप है भैया, ठीक है, पांचवा टाइप। 4 टाइप आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, 4 टाइप कंप्लीट हो गए हैं, ये आपका 5वां टाइप है। और 5वां टाइप अब हम लोग देखेंगे, ये चुनाव प्रक्रिया पर आधारित, ये जो अगला टाइप है, ये जो चुनाव होते हैं इस पर आधारित है ये वाला टाइप, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि ये बताइए आप कि जब चुनाव प्रक्रिया होती है तो जो, अच्छा मान लो 50 लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, ठीक है, पाबंदी तो है नहीं कि कितने लोग आप खड़े होंगे, आप नहीं खड़े होंगे, कोई भी खड़ा हो सकता है। तो 50 लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, तो एक्चुअल में जीत और हार कितने लोगों में होती है? 50 लोगों में होती है। जीत और हार कितने लोगों में होती है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। तो जीत और हार केवल 2 लोगों पे होती है, ठीक है, जीत और हार केवल 2 लोगों पे होती है। बाकी तो चाहे जितने लोग खड़े हो जाएं, जीत और हार केवल 2 लोगों पे होती है। पहले स्थान पे जो रहेगा और दूसरे स्थान पे रहेगा, बस जीत और हार बस इन्हीं 2 लोगों पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को लगाते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अच्छा चलो, इसमें तो 2 ही उम्मीदवार थे, ठीक है, तो आसान है क्वेश्चन। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत मिला, ठीक है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से एक जीतेगा तो दूसरा जाहिर सी बात है हारेगा, ठीक है, जीतने वाला, और ये हार गया, हारने वाला, ठीक है। तो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिला। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जीतने वाले ने 65% मत पाए हैं, तो बताइए हारने वाले ने कितना पाया? तो आप कहेंगे भैया मतदान तो टोटल 100% होता है, तो ये हारने वाला पाएगा 35% मत पाएगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से विजयी हो गया। अर्थात ये जीत गया है ना, कितने मतों से जीता है? 900 मतों से जीता है, ठीक है। और अगर मैं परसेंटेज में अगर बात करूं कितने मतों से जीता है, इसने 35% पाया और इसने 65% पाया, तो इससे कितने प्रतिशत ज़्यादा मत पाया है? जितने प्रतिशत ज़्यादा मत पाया है उतने ही मतों से तो जीता है। या फिर ये इससे, ये वाला इससे जितने प्रतिशत कम पाया है, ये इतने ही मतों से तो हारा है। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो ये कितने प्रतिशत ज़्यादा मत पाया है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे इसने 30% मत ज़्यादा पाया है, इसने 35 पाया, इसने 65 पाया, तो इसने 30% मत ज़्यादा पाए। और कह रहा है, आगे कह रहा है कि 900 मतों से विजयी हो गया, तो 30% ज़्यादा पाया और 900 मतों से विजयी हो गया, तो हम कह सकते हैं कि भैया 30% बराबर 900 के, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। और कह रहा है कि कुल कितने नाम दर्ज थे, अर्थात नाम दर्ज का मतलब है कितने लोगों ने मतदान किया नहीं किया वो अलग की बात है, लेकिन कितने लोगों का मत आता है, अर्थात उस गांव में कुल कितने मत थे, ठीक है। तो कुल मतों की संख्या आपसे पूछ रहा है कि मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज थे। कुछ लोग विदेश में रहे होंगे, कुछ लोग बाहर कमाते रहे होंगे, तो वो मतदान नहीं कर पाए होंगे, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम तो दर्ज होगा ना। तो वही कह रहा है कि मतदाता सूची में, तो मैंने क्या बताया, टोटल आपका 100% होता है, 100% का मान निकाल लेंगे, मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से 100% का मान निकालता हूँ, 100% बराबर हो जाएगा आपका 900/30, ये 1% का मान होगा, फिर गुणा 100, 1 0 से 0 कैंसिल, 3 तरक का 9, 1 0 आ गया, और बराबर हो गया आपका 30 गुणा 100 बराबर 3000, बराबर कितना है भैया? 3000 मत पड़े हैं, 3000 मत पड़े। क्लियर? क्लियर हो गया ना भैया? ठीक है, अब आगे वाला देखते हैं। बिल्कुल आसान से प्रश्न है, मत वाले भी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो इसमें कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, अब यहाँ पे बात फंसेगी।
3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को, ठीक है। तो 3 उम्मीदवार थे, मान लेते हैं ए, बी और सी, मान लेते हैं कि ये जीत गया, पहले वाला जो पहले स्थान पे था जीत गया, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, 45% मत मिला, ठीक है, मत मिला, तथा वह तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को तथा क्या बोल रहा, रुक जाओ, 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यहाँ पे कॉमा इसको हल्का सा देना चाहिए, कॉमा, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%, ये पहले स्थान पे था, ठीक है, ये पहले स्थान पे था, ये जीत भी गया है, ये यहाँ पे लिख दो, जीत गया है, ठीक है। और तीसरे स्थान पे कौन था भैया, तीसरे स्थान पे रहने वाले उम्मीदवार को 25%, तो मान लो इसको 25% मत मिला, ये तीसरे स्थान पे था। यदि दूसरे स्थान पे रहने वाला उम्मीदवार 450 मतों से हार गया, तो जाहिर सी बात, मैंने आपको बताया है हार जीत जो होती है पहले और दूसरे पे डिपेंड होती है, तीसरे वाले से मेरे को मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि दूसरा वाला कितने प्रतिशत मत पाया होगा, तो 45% ए पाया है और तीसरे स्थान पे रहने वाला 25% पाया है, तो टोटल कितना परसेंट हो गया, 45, 5 50, 50 20 70, तो ये कितना पाया है भैया, ये 30% मत पाया है, ठीक है। जोड़ इसका 100% होना चाहिए, क्योंकि ये मत हैं, पहला 45% पाया और बोला कि दूसरा भैया 25% मत पाया और वो तीसरे स्थान पे रहा, ये बोला है हमसे, तो तीसरे स्थान पे इसको कर दिया, तो इसको और इसको जोड़ लिया, तो 45 5 50 20 70% हो गया, और जो बचा कुचा ये पाएगा, ठीक है। और ये क्या हुआ है, ये हार गया है, इससे हार गया है, ठीक है, इससे हार गया। और देखो क्या कह रहा है कि दूसरे स्थान पे रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से हार गया, और अगर मैं परसेंटेज से बात करूं तो इसने कितना ज़्यादा पाया है, 15% ज़्यादा पाया है, और इसने कितना कम पाया है, 15% कम पाया है। और अगर परसेंटेज में बात करूं तो 15% कम पाया है, और अगर मतों की बात करूं तो 4500 मत है, ठीक, 4500 मत कम है, 4500 मतों से हारा है, तो परसेंटेज में ये 15% से हारा है, और मतों में 4500 से, तो हम कह सकते हैं कि 15% बराबर 4500 के, जाहिर सी बात है कह सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि कुल मत बताइए, तो कुल मत आपके 100% होते हैं, 1% का मान निकाल लेंगे, 1% बराबर हो जाएगा आपका 4500, और 100% का मान हो जाएगा आपका 4500, रुक जाइए, 1% का मान ये 15 नीचे आएगा ना आपका, बटा 15 हो जाएगा। अब 100% काट पीट लो चाहो तो इसको, 15 तिया 45, आगे डबल जीरो आ जाएगा, तो 100% क्या हो जाएगा 300 और गुणा 100, अर्थात ये हो जाएगा 30,000 मत थे, टोटल मत जो थे कितने थे भैया, 30,000 मत थे, ठीक, ठीक है। तीसरे से मेरे को कोई मतलब ही नहीं भैया, मैंने बताया कि जीतेगा और हारेगा तो बस पहले और दूसरे पे डिपेंड होगा, ठीक है। जीत और हार जो होती पहले और दूसरे पे डिपेंड होती, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम इस वाले क्वेश्चन की तरह है, और चाहो तो आप वीडियो पॉज करके इस प्रश्न को लगाओ, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं आप मैच करवा लेना मेरे से आंसर, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, अच्छा ठीक है, ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, 3 लोग हैं ए बी और सी, इसमें भी मान लेते हैं ए बी और सी, ए बी और सी 3 लोग हैं। अब इसमें कह रहा है ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पे रहा, अच्छा तो ये 10% आपका पाया हुआ है, 10%, और ये किस स्थान पे है भैया, तीसरे स्थान पे है, अच्छा। उसके बाद कह रहा है कि और वह तीसरे स्थान पे रहा, बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से जीत गया, जीता कौन है, बी जीता है, ठीक है, और बी कितने मतों से जीता है, 1200 मतों से, और परसेंटेज में कितना मिला है इसको, 48% मिला है, 48% मत मिला है, और ये जीत गया है, ठीक है, ये जीत गया है। अच्छा अब आप अपने आप बताओ कि ये जो सी है, ये देखो बोला है कि सी दूसरे स्थान पे रहा, सी किस स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पे, तो सी को कितना प्रतिशत मत मिला है ये बताइए, दूसरे स्थान पे रहा तो जाहिर सी बात है
इसी ये सी और बी के बीच में हार और जीत हुई है, ठीक है। ये दूसरे स्थान पे था और ये जीत गया, तो पहले स्थान पे रहा होगा 48% वाला, ठीक है। तो बताइए सी कितना परसेंट मत पाएगा, ये बताइए। 48 48 10 58, ठीक है। 58 में 100 में घटा दो 58, 59 60 और 40 100 42%। तो ये जो आपका सी पाएगा ये 42% मत पाया है और ये हार गया है, ये चुनाव हार गया है। तो मैंने क्या बताया, जीत और हार मेरी दो लोगों पे होती है। चुनाव में जो जीत हार होती है दो लोगों पे होती है, चुनाव में खड़े चाहे जितने लोग हों, ठीक है। तो ये हार और जीत, जीत और हार, ठीक है। अब कह रहा है कि 4800 मतों से चुनाव क्या हुआ, 48% मत मिले और 1200 मतों से चुनाव जीत गया। 48% मत मिले और 1200 से चुनाव जीत गया है, तो बताओ कितने प्रतिशत ज़्यादा पाया इससे? 6% ज़्यादा पाया है। और अगर मैं बात करूं सी कितने मतों से चुनाव हार गया है, ऐसी बात है 6% मतों से चुनाव, जितने मत इसको ज़्यादा मिले हैं उतने मत उसको कम मिले हैं, ठीक है ना। तो ये 6% मतों से चुनाव क्या हो गया है, हार गया है। वो हार गया और ये जीत गया, और ये जीतने में देखो 1200 मत मिले, अर्थात हम कह सकते हैं कि 6% बराबर 1200 के। जाहिर सी बात है कह सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, क्योंकि हम स्टार्टिंग से यही करते आ रहे हैं कि कंडीशन बराबर करनी हमको आनी चाहिए। तो ये 6% बराबर 1200 कर दिया, 1% बराबर निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1200/6 कर देंगे। अब 100% का मान मुझे चाहिए, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका, ये 6 से काट लो इसको, 6 दूनी 12, 200 आ जाएगा, और 200 और गुणा 100 कर देंगे, अर्थात ये हो जाएगा आपका 2 के आगे 1 2 3 4 0, अर्थात 20,000 टोटल मत पड़े हैं। कुल मत कितने हैं भैया, कुल मत हैं आपके 20,000, ठीक है। कुल मत आपके 20,000। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें ये अवैध वाली बात करी। अवैध क्या होते हैं, कभी ने देखा होगा कि जो दादा लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो पढ़े लिखे थोड़ा सा कम होते हैं, अब वो वोटिंग करने जाते हैं तो बटन वाला सिस्टम सब जगह पे देखो दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है देखो बता, आपको हंसी आ सकती है थोड़ी सी, कि जैसे ये वो आपका ईवीएम मशीन के द्वारा जब ये चुनाव प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग, कुछ को तो दिखाई मान लो कम पड़ता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई नाराज़ ना रहे हमसे कुछ कहते हैं कि कोई भी नाराज़ ना रहे, कि मतलब ऊपर से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 2-3 दबा दिए कि भैया तुम भी नाराज़ नहीं हो, तुम भी नाराज़ नहीं हो, तुम भी नाराज़, सब लोग खुश रहो। मुहर वाले में क्या होता है, जो मुहर लगा के वोट डाली जाती है, ठीक है, प्रधानी वगैरह के चुनाव होते हैं, तो इसमें क्या होती है, इनमें भी इनको दिया जाएगा कि भैया 1 में लगाना। तो क्या करते हैं कि भैया यो प्रधान भैया हमका पैसा दें, यो प्रधान भैया पैसा दिए, यो प्रधान भैया पैसा दिए, कहो नाराज ना हो हमसे, सबके केम 1-1 लगा देंगे बढ़िया आराम से। तो अब लगा दोगे तो वो क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा ना। या फिर बीच में कभी कभी लगा देते हैं, तो आधा इसमें आधा इसमें, अब पता ही नहीं चलता वो किस में वोट डाला गया, वो वोट इनवैलिड कर दिए जाते हैं, अर्थात अवैध कर दिए जाते हैं। वही मत अवैध में उनको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, वो होते हैं अवैध मत, है ना। तो चलो चलते हैं। तो कह रहा है एक चुनाव में 20% मत अवैध हो गए, तो 20% मत अगर आप अवैध हो गए, टोटल मत आपके 100% होते हैं, तो वैध मत कितने, 80%, ठीक है। तो देखो टोटल मत ये आपके अगर 20% अवैध हैं तो अवैध लिख लेते हैं, अवैध मत हैं, जो अवैध मत हैं आपके 20% अवैध, तो वैध कितने हो जाएंगे भैया, वैध मत हैं आपके 80% वैध मत हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि अवैध घोषित कर दिए, और करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 2 उम्मीदवार थे। रावत जो है वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है। रावत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रावत, ठीक है। रावत क्या होता है, रावत को वैध मतों का 40% मिलते हैं। वैध मत कितने हैं, 80 हैं, ठीक है। तो वैध मतों का 40% अर्थात 80 का हम 40% निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 00, 2 0 2 0 कैंसिल, 8 चौक 32%।
32% रावत को मत मिले हैं, ठीक है। अगर 32% रावत को मत मिले हैं, 20% अवैध थे, 20% अवैध थे, रावत को 32% मत मिले हैं, तो दो उम्मीदवार कौन कौन से थे, रावत और करीम। तो बताइए करीम को कितने मिलेंगे, करीम को अगर ये 32% पाया है तो 20% तो अवैध ही हो गए थे, तो 80 में 32 ये पा गया, तो करीम कितना पाएगा भैया, 10 में 2 गया 8, 7 में 3 गया 4, ये 48% पाएगा, ठीक है। ये कितना पाएगा, 48% मत पाएगा। देखो 40% मत प्राप्त किया, ये देखो कह रहा है 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया, 1600 मतों से पराजित हो गया। बताओ ये पराजित है कि नहीं, ये 32% पाया, ये 48% पाया, ये जीत गया, ये हार गया आपका, यही से दिख रहा है हमको, ठीक है। और बोला भी है, तो कह रहा है कि 1600 मतों से पराजित हुआ। और अगर मैं आपसे बात करूं कि तो ये कितने प्रतिशत मतों से पराजित हुआ, इसका 48% पाया, ये 32% पाया, तो 16% मतों से ये पराजित हुआ है और मतों में 1600 मतों से, अर्थात हम कह सकते हैं कि 16% बराबर हो जाएगा आपका 1600 के, ठीक है। 16% बराबर 1600 के, तो 1% बराबर मैं निकाल लूँगा यहाँ से, तो आ जाएगा 1600 बटा 16, 16 से कट जाएगा, आ जाएगा आपका 100, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि भैया 100% का मान बताइए, क्यों, क्योंकि कुल मत मेरे 100% होते हैं, तो 100% का मान निकाल लेते हैं। 100% बराबर हो जाएगा आपका 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 गुणाने 100 बराबर हो जाएगा आपका 1 के आगे 4 जीरो, 4 जीरो का मतलब 10,000, ठीक है। तो कुल मत आपके हो गए हैं, कुल मत हो गए 10,000, 10,000 टोटल मत हो गए। देखो ये मत वाले भी प्रक्रिया आपकी समाप्त हो गई है, ठीक है। मैंने लगभग सारे टाइप के, हालांकि टाइप में आपके काफ़ी प्रश्न दिए हुए थे, लेकिन मैंने इस हिसाब से किया हुआ है कि मतलब इस तरह के जितने भी प्रश्न थे एक टाइप के थे। इस प्रश्न अब इसमें थोड़ा सा अब अलग अलग दिया हुआ था, इसलिए मैंने ये 2 टाइप के प्रश्न ले लिए, और ये अवैध वाला ये एक टाइप का प्रश्न ले लिया। तो मतलब इसमें मतदान वाली जो भी प्रक्रिया होती पूरी आपकी समाप्त हो गई एक ही बार में, ठीक है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी तरह के जितने भी प्रश्न आपको मिलते हैं, कहीं से भी मिलते हैं, उनको उठा के लगाइए, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए ठीक से, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो आप बताइए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना सफिशियंट है। उसके बाद अगली वीडियो मिलते हैं, और ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।